पौराणिक युग में शांतनु नाम के एक प्रसिद्ध साधु थे। उनकी पत्नी भी एक धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। और श्रवण कुमार बहुत ही नेक और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम और श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता, अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता रहता। उसके माता पिता भी खुद को गौरवशाली महसूस करते थे और उनके पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें श्रवण जैसा मातृभक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में ना सोचकर अपना पूरा जीवन हम बूढ़े नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई और होता तो विवाह के बाद केवल खुद का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन व्यापन करता। जब ये बात श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों की जो भी इच्छा है मैं वो पूरी करूं। मुझसे कहें, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। तब शांतनु और उसकी पत्नी कहते हैं, पुत्र, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी बस एक ही इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर बहुत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताजी, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी कर सकूं। और फिर श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु और दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे उस कावड़ का जरा सा भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। तीर्थ करते समय जब वो तीनों अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें बहुत प्यास लगी है। श्रवण कावड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उस घने वन में वो हिरण को शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज़ आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर राजा दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और वो तीर सीधा जाकर श्रवण कुमार के हृदय में लगता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर दशरथ चौंक जाते हैं और उन्हें एक अनहोनी का एहसास होता है और वो भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देख बहुत डर जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के नज़दीक जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वो प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में बताना। इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर
बड़े दुखी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? वो भले ही अंधे थे, पर वो अपने पुत्र को उसकी आहट से पहचान लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुन महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती हुई सारी घटना उन्हें बताते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कावड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के पास लेकर जाते हैं। माता पिता बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगे। उनके विलाप को देख महाराज दशरथ बहुत दुखी और ग्लानि महसूस कर रहे थे और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने के कारण बहुत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है। और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है और अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वो राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना लक्ष्य को देखे उसे भेदना कई बार आपको गलती का पात्र बना देता है और आप ना चाहते हुए भी दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।